मिलता है। तो शब्द प्रमाण, फिर आगे चल के कहा कि जो आप्त वाक्य वो प्रमाण, फिर प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण और फिर शास्त्र प्रमाण, ये प्रमाणों की परंपरागत श्रेणी रही। लेकिन बाबा जी ने ध्यान आकर्षित किया कि तीन ही प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की। ये पहले वाला फिर से बताइए भाई, आखिरी वाला जो बताया आपने वो क्या था? परंपरागत में शब्द प्रमाण की बात की है, मतलब कंठोस्पष्टनेस से लेके शुरुआत हुई, उसमें दिया है कि शब्द ही प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण के लिए पूरा कंठोपनिषद लिख दिया और उसमें शब्द को स्थापित करने का प्रयास किया कि जो शब्द है वही प्रमाण है। फिर वेद आए तो एक जगह वेदों में दिया है कि तीनों वेद हैं कि इस शब्दों को व्याख्यायित नहीं कर सकते, तो वेद भी शब्द प्रमाण के साथ जुड़ गए। फिर आया व्याकरण शास्त्र आया, तो व्याकरण ने स्थापित किया कि शब्द को बल माना, कि शब्द ही व्याकरण के लिए बल है किसी भाषा के लिए। तो उसके आधार पर भी शब्द बल होना में शब्द ही प्रमाण हुआ। फिर बात आई कि आप तो वाक्य प्रमाण, जो वाक्य है वो अपने में स्वयं में प्रमाण है, तो वो भी बाबा जी ने ध्यान आकर्षित कर। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, जो वर्तमान में भी लॉजिक में प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, ये शास्त्र सभी प्रमाण परंपरागत थे। इनसे ध्यान हटाते हुए बाबा जी ने अपने रखे मध्यस्थ दर्शन के आधार पर प्रमाणों के तीन प्रकार से। एक है व्यवहार प्रमाण। व्यवहार प्रमाण मानव और अखंड समाज सूत्र के रूप में विकसित होना। यानी मानव है, मानव समझदार होगा तो वो समझदारी के लिए क्या, जानना मानना, जानना मानना मीन्स मानव तीनों ज्ञानों को जानेगा और उसके आधार पर मानव के बीच के संबंधों को पहचानेगा, संबंधों में निहित मूल्यों को पहचानेगा और निर्वाह करेगा। इस प्रकार के अखंड समाज की बात की, तो ये है व्यवहार प्रमाण। दूसरा प्रमाण बाबा जी ने ध्यान आकर्षित किया कि प्रयोग प्रमाण। तो बाबा जी ने कहा प्रयोग प्रमाण का अर्थ कि बोलो कि मानव अपनी महत्वाकांक्षा और सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उनका उपयोग, सदुपयोग और अखंड यानी प्रयोजन के आधार पर उनका संरक्षण रहेगा। तो इस आधार पर दिखाया तो 6 प्रकार के बाबा जी ने कहा, आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण संबंधी वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय यानी उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन के अर्थ में उनको लाना, तो ये प्रयोग प्रमाण। फिर कहा है कि अनुभव प्रमाण। तो अनुभव प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुभव प्रमाण जो शब्दों में परंपरागत था उसमें और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर अनुभव प्रमाण मीन्स जीना मीन्स व्यवस्था में जीना। व्यवस्था मीन्स कि जो मध्यस्थ दर्शन में अस्तित्व दर्शन ज्ञान है उसमें नेचर में कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पहचान कर उस व्यवस्था के अनुरूप जीना, उस व्यवस्था को बनाए रखते हुए व्यवस्थित होना, व्यवस्था में जीने को संकेत किया है। तो कहे कि ये कैसे होगा कि अनुभव मूलक विधि से ही पूरा होगा। तो अनुभव मूलक विधि से ध्यान आकर्षित किया कि पहले था करके समझो, वर्तमान में बाबा जी ने कहा समझ के करो। तो पहले समझ लो, जैसे हम सब लोग अभी क्या है कि बाबा जी के जो दर्शन बाबा जी ने हमें दिया उसको हम पठन द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हम अध्ययन बोध की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अध्ययन बोध नहीं हुआ, जब अध्ययन बोध हो जाएगा तो हमें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी, वो हमें अनुभव की तरफ प्रेरणा देगा। तो अध्ययन बोध द्वारा समझो, फिर समझ के करो, ये प्रमाण की शैली दी है। ठीक है भैया, यही इसमें विशेष था, बाकी तो बाबा जी के तर्क थे। जी भैया। हाँ भैया, बहुत बढ़िया से रखा है भैया, बहुत क्लियर है। प्रयोग वाला चीज तो क्लियर नहीं था, बढ़िया क्लियर। और किसी को कुछ रखना है तो भैया, जो मतलब वैज्ञानिक प्रयोग है वो अगर ये समझ बनेगा तो फिर वो सही दिशा में जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया है। विज्ञान में यंत्र को प्रमाण माना है, उसको बाबा जी ने क्लियर किया है कि मशीन से जो रिजल्ट आता है उसको प्रमाण मानते हैं,
तो कंफ्यूजन होता है, कभी चीजें पकड़ में आती हैं, कभी चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। जो मशीन जिस चीज को रीड नहीं कर सकती है, वो चीजें कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए अभी विज्ञान भी आके कहीं जगह पे अटक रहा है कि इसके आगे क्या क्या उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। तो यंत्र प्रमाण वाली जो चीज है, वो भी बहुत अच्छे से बाबा जी ने उसको एनालाइज करके बताया है कि हर चीज मशीन से प्रमाणित होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भैया बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये भैया ये 3 ये जो प्रमाण है ना, प्रयोग प्रमाण है, व्यवहार प्रमाण और अनुभव प्रमाण। तो अब ये तीनों जब है, मतलब जो दर्शन कह रहा है, इन तीनों का जो है प्रमाण हो, मतलब हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों की प्रमाणिकता की बात। तो ये प्रमाण होता हुआ दिखेगा तो मतलब बात आगे बढ़ेगी ना, ये वाली बात है। हाँ, तो व्यवहार तो रोज करते ही हैं हम, मानव से मानव का व्यवहार होता है, वहां पे व्यवहार प्रमाण होगा। ठीक बात। और धरती अगर संतुलित रहती है, धरती का पोषण होता है, तो प्रयोग प्रमाण होगा। हम्म। तो तीसरा भैया क्लियर हुआ? हाँ भैया, ये 2 तो समझ हो गया, और तीसरा वो अनुभव वाली बात होगी तब हाँ, होगा ना। अनुभव प्रमाण में ये होगा कि भी हम जो भी सत्यता है, जो यथार्थता है, उसके अनुरूप अपने रोल के हिसाब से, अपने प्रयोजन के हिसाब से जीना सीख जाएंगे, समझ के। क्योंकि मानव जब भी जिएगा, समझ के जिएगा। जितना समझेगा उतना जिएगा। जो जीने में नहीं आ रहा है, मतलब अभी समझ पूरी नहीं हुई है, तो समझ के साथ एक चीजें, कुछ चीजें होती है जो समझने की है, कुछ चीजें हैं जो अनुभव करने की है। जैसे प्यास बुझने का अनुभव ही होता है। प्यास बुझना कुछ समझ नहीं सकते हैं हम, उसको समझा नहीं सकते। तो प्यास बुझने का अपने को अनुभव ही होगा। ऐसे व्यापक में डूबे भीगे घिरे होने से ऊर्जित होना, नियंत्रित होना, इसका अनुभव ही होगा। तो अनुभव जितना होना है उतना अपने को समझ में आएगा, तो अनुभव प्रमाण होगा। जीवन ज्ञान से होके फिर अस्तित्व दर्शन ज्ञान होके फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होना, ये सब पूरा अनुभव प्रमाण होगा। बढ़िया भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन हुआ। तो भैया समझने का मतलब मोटा मोटा अगर देखें तो वही जो व्यवस्था है उसको समझना है और उसी के हिसाब से जीना है, ऐसा क्या? और वो अपने जीना में व्यवस्था में रहना है, व्यवस्था को समझ के खुद व्यवस्था में रहना है। हाँ, तो व्यवस्था को समझ के साथ में एक ये भी तो लगा हुआ है ना कि इस अस्तित्व का अनुभव के साथ वो ठीक होगा, उससे पहले प्रक्रिया ग्रेडेड बढ़ती जाएगी, है ना? हाँ, यही है। ज्यादा से ज्यादा चीजें का अनुभव, चीजें समझ में आती जाएगी, जितनी समझ में आएगी उतना जीना सुधरेगा। ठीक बात, ठीक, बढ़िया। क्योंकि मोटा मोटा एक दिमाग में बन जाता है तो भी आसानी रहती है कि बात को फिट करने में भी आसान रहता है ना, कि ये इस जगह से बात। बढ़िया भैया। फिट हुए, फिट हुए बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे भैया, वो फिट तो करना ही पड़ेगा। कहीं भी अपन को अपने में एक स्थापित करना पड़ेगा, और स्वीकृति अपनी बनती है। जहाँ फिट हो जाता है वहां अपनी स्वीकृति बन जाती है। ठीक बात। अपनी स्वीकृति बनने से अपना उसमें मन लगना बहुत सहज हो जाता है। अब जैसे प्रमाण की बात हो रही थी, तो एक मुझे ये कहना था, जैसे मैं स्वयं में देखता हूँ कि पहले मेरे प्रश्न ज्यादा थे, अब धीरे धीरे प्रश्न भी कम हो रहे हैं, है ना? तो मतलब ये भी एक तरह से प्रमाण ही है कि जो बात है, या तो मतलब समझा जा सकता है, इस बात का प्रमाण है। दूसरा ये भी है कि जो बात कही जा रही है उसको जांच के देखते हैं तो वो ठीक दिख रही है, तभी तो प्रश्न कम हो रहे हैं, नहीं तो प्रश्न तो उलझते जाते हैं ना। ये ठीक ऐसी बात है। बातों में प्रश्न उलझते जाते हैं, आदमी तो उलझ जाता है। प्रश्न का प्रयोजन भी समझ में आ गया तो फिर वो सार्थक प्रश्न होने लग जाते हैं। आया नहीं आया? हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न है तो? अखिलेश्वर भैया, मैं एक शेयर करूंगा। जैसे हम लोग कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं और बहुत सारा लैब भी है हमारा, और कुछ भी डिजाइन होता है, कुछ रिसर्च होता है, तो उसको हम प्रमाणित करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं,
बहुत सारा अलग-अलग देश में जाते हैं जहाँ पे इसका लैबोरेटरी बना हुआ है। तो यहाँ पे आने ये के बाद मैंने सुना कि ये जो मतलब मुझे भी प्रमाणित होना है और मैं प्रमाणित हूँ नहीं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं तो मतलब फेल ही हूँ। पहला वाला शिविर में मैं सुना प्रमाणित होना, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा कि मानव भी प्रमाणित हो सकता है और उसको होना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया पार्ट है। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि अपन जो है सेल्फ मेड टेस्ट भी करते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। मतलब हाँ, ठीक है, मेरा अगर व्यवहार ठीक हो रहा है, तो मेरे को इसका कुछ फ़ायदा भी है, अपन अपना स्वमूल्यांकन भी कर लेते हैं। तो ये ठीक बात, बहुत अच्छी बात है ये, और ये स्वीकार होता है। हाँ, हाँ, हाँ भैया, एक चीज़ तो ध्यान आया कि ये होगा कैसे? जैसे शिक्षा में अगर समझ होगा कैसे? तो अगर शिक्षा में आएगा तो जब बच्चे स्कूल से निकल जाएँगे कि कॉलेज से निकल जाएँगे तब तक समझ तो बन जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है, भैया लोग बताएँगे कि मैं होगा कैसे ये प्रश्न बना रहता है। ये तो हम लोग विचार अभी कर रहे अभ्यास पढ़ और रहे हैं हम व्यवहार तो। अभ्यास, हाँ, बोलिए भैया। विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक में चलेंगे। कल जो डिस्कशन हुआ था, आप थे या नहीं मेरे को पता नहीं, कल रात को जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत अच्छे से ये डिस्कशन हुआ था कि कैसे विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास के लिए हेल्प करेगा और व्यवहार अभ्यास विचार अभ्यास के लिए हेल्प करेगा। हाँ भैया, ये प्रश्न बना रहता है कि ये फिर हम लोग जैसे मुझे लगता है मैं तो थोड़ा कुछ करने के बाद फिर इच्छा हुआ कि और कुछ है ये जो खाने-पीने में ये सब नहीं हो रहा है। फिर ये जो अ अ, ये जो मुझे मतलब मिला इन्फॉर्मेशन जो मिला, तो ये पहले से कैसे हो स्कूल के टाइम से कैसे होगा? ये शिक्षा में आएगा तो फिर बच्चे जब स्कूल से कॉलेज से निकलेंगे, तो ये जानकर निकलेंगे कि ये अ, ये ऐसा है, तो मुझे ऐसा करना है, ऐसे प्रमाणित होना है। प्रमाणित नहीं तो ये आप जैसे बताया विचार, व्यवहार और मानवीयता वाला जो चीज़ रहेगा, तो फिर वो जो विज्ञान को सही तरीके से प्रयोग करें। भैया यहाँ ना शिक्षा को भी थोड़ा सा ना स्कूल और कॉलेज में सीमित कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। शिक्षा घर में भी होता है। हुँ, बच्चे को तो पूरी परंपरा वैसे जीती हुई दिखेगी। बच्चे का सीखना अपन ऐसा ना स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते हैं कि स्कूल में जाएगा तो सीखेगा, घर में रहेगा तो नहीं सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सही बात है भैया। बच्चा तो घर तो में घर भी के लिए सीखेगा पहले ना। हमको ये हमको कन होना पड़ेगा। तो सीखने हाँ, वाला जो काम है उसको पूरा प्रॉपर समझना पड़ेगा। शिक्षा एक माध्यम है, जो एक मानव ने अपना एक प्रोसीजर बनाया है। तो शिक्षा का जो टोटलिटी में शिक्षा को संपूर्णता में देखना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल को या कॉलेज को शिक्षा की जगह मानने की जगह पे वहां पे भी शिक्षा होती है, उसके बाहर भी शिक्षा होती है, इसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। सब जगह होती है। भैया अभी आप वो विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास की जो बात कर रहे थे ना, कल आपका कुछ हुआ मीटिंग, हाँ, मेरा एक प्रश्न रहता है, मैंने कई जगह पूछा भी है, काफ़ी कुछ समझ में आया है। थोड़ा आप ऐड करेंगे तो मेरे लिए ठीक रहेगा। मैं ये हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि जो भाव है ना, भाव और विचार से मेरा व्यवहार रिलेटेड है ना? अब हाँ दूसरी जी, तरफ से ये होता है कि व्यवहार से भी भाव और विचार रिलेटेड है। मतलब एक बाहर की चीज़ है, भाव विचार मेरे अंदर की चीज़ है और व्यवहार मेरे बाहर की चीज़ है। तो जैसे एक उदाहरण लेके इस प्रश्न को मैंने ऐसे पूछा था कि हमें अपने माँ-बाप का पैर छूना चाहिए। तो ये मैं एक एक ये उनका जब पैर छूता हूँ, तो एक व्यवहार किया, उससे मेरे भाव-विचार ठीक हों, या दूसरी सिचुएशन है कि माता-पिता का सम्मान मेरे अंदर है, तो मुझे उनका पैर छूना चाहिए। तो इनकी जो कनेक्टिविटी है, भाव-विचार और व्यवहार की, इस पे थोड़ा-सा बताएँ आप? भैया भाव जो आदर का होना चाहिए, कृतज्ञता का होना चाहिए, वो एक आपके भाव है। उसको अपने समाज में एक तरह से उसको प्रकट करने का एक कल्चर जिसको बोलते हैं या जिसको एक प्रोसेस बोलते हैं, ये इस देश में आप जिस समाज में हो उसमें ये प्रोसेस है।
बट जरूरी नहीं कि सभी देश में यही प्रोसेस हो। पैर छुएंगे अपन अगर अमेरिका में जाके किसी का, तो वो तो घबरा जाएंगे। कोई बुजुर्ग अपन को अमेरिका में मिल गए, या अपने कोई अमेरिकन फ्रेंड के पेरेंट्स मिल गए, उनके अपन पैर छूने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम सकपका जाते हैं, वो बोलते हैं अरे क्या हो गया तुमको, क्या कर रहे हो ये। तो ये जो पैर छूना बराबर प्रमाण की जगह पे भाव बराबर प्रमाण तो समझ में आता है। भाव होना एक कृतज्ञता और एक जिसको अपन बोलते हैं ना कि रेस्पेक्ट का भाव होना, वो एक अपनी जगह है। आदर का भाव होना और आदर के भाव को प्रकट करना जो है वो तो देश दिशा काल के हिसाब से विधि व्यवस्था में जाएगा। वो यहाँ की ऐसी विधि है कि धोख देना प्रमाण करना होता है, आदर करना होता है। शायद मैंने ठीक से पूछा नहीं, वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि जैसे भाव विचार अपने ठीक करने हैं, तो एक तरीका है कि हम दर्शन के हिसाब से करें, है ना, दर्शन को समझे, संबंध को पहचाने, तो मेरे भाव विचार ठीक होते हैं। एक पॉइंट कि मैं कोई ऐसा व्यवहार करूं, है ना, कि उससे मेरे भाव विचार ठीक हों। मतलब दोनों तरफ से है ना, कि आपने भी कहा व्यवहार अभ्यास करना है और विचार अभ्यास भी करना है, विचार में भी काम करना है और व्यवहार में भी करना है। तो अब बात है कि मेरे भाव विचार तो एक इस संबंध पहचान के ठीक होते हैं कि मेरे पिताजी हैं, मुझे उनका सम्मान करना चाहिए, तो मैं पैर छूता हूँ, वो उदाहरण है। दूसरा ये है कि मैं जब पैर छू रहा हूँ, उससे भी मेरे क्या भाव विचार ठीक होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, पैर छूने से भाव विचार ठीक होते हैं ऐसा नहीं होता है। पैर छूना उस भाव विचार को एक्सप्रेस करना होता है, उससे विचार ठीक होते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि सारी कोशिश ही यही है अभी कि इसको कुछ कराओ, बच्चे को पैर छुआओ तो उसके भाव विचार ठीक होंगे, ऐसी बातें हैं। मैं अपनी कल्पना से नहीं कह रहा, ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाव विचार जो है वो ठीक होने से व्यवहार ठीक होता है। व्यवहार से दूसरे के मन में भाव विचार जो बनते हैं, वो चीज जो है अपने अप्रभावित होने के लिए अपने को प्रयत्न करना है। तो आप जो प्रकट करते हो वो आपके भाव विचार का प्रदर्शन होता है व्यवहार से। अच्छा, व्यवहार करने से आपके भाव विचार बदलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो व्यवहार अभ्यास है उसमें फिर क्या करना है? विचार ठीक करके उसको देखना है कि उसका व्यवहार में आया कि नहीं। व्यवहार अभ्यास से आपको जो मन में तृप्ति मिलती है, जो उत्साह मिलता है, वो आपको प्रेरणा के रूप में मिलता है और विचार को ठीक करने का। अच्छा, जो भी आप व्यवहार करोगे उससे आपके मन में जो तृप्ति आएगी और वो जो उत्सव बनेगा, वो प्रेरणा बनेगा, वो प्रेरणा आपके विचार को और ठीक करने के लिए मददगार होगा। थैंक यू। ये पूरे लूप को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपने को, कि जैसे जैसे अपन अपना विचार सुधारते हैं उससे अपना व्यवहार सुधरता है। व्यवहार सुधरने से हमारे मन में हमको कुछ करके जो एक अनुभव तृप्ति का होता है, जो एक अच्छा लगना जिसको अपन बोलते हैं, दोनों को अच्छा लगना जब होता है तब प्रेरणा मिलती है। किसी एक को अच्छा नहीं लगता है अगर, तो वो प्रेरणा नहीं उत्पन्न होती है। वो उत्सव नहीं होता है तो वापस विचार सुधारने का काम अटक जाता है। वहां पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक बात। ऐसा तो करके हमने देखा ही हुआ है, जैसे परिवार में अपना संबंध ठीक, भाव पहले ठीक किया, फिर उसके हिसाब से कुछ कार्यक्रम बनाया, कुछ काम जैसे किचन में थोड़ा हेल्प करना शुरू किया, तो उधर तृप्ति है अपने को मिली, वहाँ सामने भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस आया तो और ठीक किया। तो ऐसे ये बढ़ता चला जाता है, यही चीज फिर घटती भी चली जाती है अगर व्यवहार में गड़बड़ी है। ये जो घटने का प्रोग्राम है उसके लिए जो बेसिकली अपन जो व्यवहार करते हैं उससे दोनों के मन में किसी न किसी एक को कष्ट होता हुआ, वो कष्ट अपने को पकड़ में आता ही आता है, बनी अपन ध्यान दे या नहीं दे। हाँ, वही। तो अपन जब ध्यान, एक्चुअली भाव को स्पष्ट जब प्रकट करते हैं, भाव को भाषा से जब प्रकट करते हैं, उस भाषा के मूल में अपने भाव ही रहते हैं और अपना दर्शन रहता है उस संबंध का। वो सामने वाले को भी वैसे ही दिख जाता है तो काम जल्दी होता है। जब सामने वाले को वैसे नहीं दिखता है तो अपने को फिर पेशेंस रखना रहता है कि भैया जब तक उसको नहीं दिखता है, जब तक अपने को ही पेशेंट होना पड़ेगा,
अपन जबरदस्ती उसको जल्दी दिख जाए ऐसा अपन नहीं चला सकते। हो ही नहीं सकता वो। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सामने वाले की स्वीकृति जैसे बनेगी तो फिर उसको वो अच्छा लगना शुरू होगा। तो अपने व्यवहार से क्या होता है क्या नहीं होता है कि अपने को स्पष्टता होना जरूरी है, तब अपना व्यवहार सुधरने वाला काम में भी अपने को एक ना कंटिन्यूअस उत्सवित होते रहेंगे और प्रेरणा मिलती रहेगी, नहीं तो फिर अपन अटक जाते हैं, फिर वो नेगेटिव वाला भी। और ये इसी को बोलते हैं मानव को फ्री विल है। मानव के पास ये चीज है ना, वो वंशानुसंगी बंधन नहीं है, वो उस बंधन से वंशानुगत व्यवहार के बंधन से मुक्त है, वो अपने समझ से बंधन है, मतलब आशा बंधन और इच्छा बंधन है उसके पास। वो कल्पनाशीलता से उसका कुछ कुछ अपेक्षाएं बनना होता है नेचुरल। उन अपेक्षाओं को नियंत्रित कर पाना, उन अपेक्षाओं को सही दिशा दे पाना, यही पूरी समझ का काम है। बढ़िया भैया। तो अपेक्षा विहीन होना वो कोई सार्थक नहीं है। अपेक्षा को ज्यादा से ज्यादा करना है और सही अपेक्षा को करना है, ये सही दिशा है। हर आदमी की योग्यता के अनुसार, हर आदमी की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम अपेक्षा रखें उसके साथ, उससे अपने को बहुत रिलीफ मिलता है। उसकी क्षमता है लेकिन योग्यता नहीं है, इस बात को अपन जब स्वीकारने लगते हैं कि भी वो क्षमता है, कभी भी हो जाएगा, तो अपने मन में धीरता आती है। तो जो धीरता, वीरता, उदारता वाला जो कैरेक्टर अपने को एग्जिबिट करना है, वो अपने संबंध में अपने में पहले ये समझ में आता है कि क्षमता में कोई कमी नहीं है किसी भी मानव में। उसकी पात्रता के अनुरूप वो ग्रहण करेगा और जितना ग्रहण करेगा उतना वो संप्रेषित करेगा योग्यता के माध्यम से, और मैं भी वैसे ही करता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या, अपनी योग्यता की सीमा समझ में आती है। अपन योग्यता से अधिक जो प्रस्तुत करने वाला है वो अपने को बंद करना रहता है। सॉरी, मेरा एक फोन आ गया था तो मेरे को कुछ आवाज कट गई होगी मेरी, तो कहाँ तक पहुंची मेरे को पता नहीं है। नहीं, आवाज इनकमिंग तो आई। जी आवाज पहुंची आपकी, कहीं कटी अच्छा। नहीं। तो ये भैया बहुत जरूरी पकड़ना है अपने को कि अपने व्यवहार से अपना जो भाव में बदलाव आता है उसको अपने को समझना पड़ेगा कि वो प्रोसेस होता कैसे। अपने को व्यवहार से अच्छा लगना होता है, अच्छा लगने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलने से उस विचार को और ठीक करने का मन करता है, या अपना जो विचार है वो ठीक है इस बात की अपने को कंफर्मेशन मिल जाती है, एक प्रमाण मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब इसको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूँ कि थोड़ा किया है प्रयोग तो दिखता है, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात अब यही होता है। अभी जैसे अब दिमाग में डाउट रहता है कि अनुभव यार पता नहीं क्या कोई बड़ी चीज है क्या है। अब जिसका हुआ होगा वो तो ऐसे बोलेगा कि नहीं होता है मैंने किया हुआ है, वही वाली बात। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, ये बढ़िया हुआ। जैसे पहले दिन हम लोग सुने थे कि बाबा जी का जो पहले थोड़ा विरोध था घर में, कि पहले पुराने में जो था आचरण के बाद विचार, फिर उन्होंने सोचा कि विचार के बिना आचरण कैसे हो। तो ये अभी जो चर्चा हुआ है उससे क्लियर हुआ। तो ये जो आचरण के बाद विचार, तो ये तो होता नहीं, ये तो समझ में भी आता है। तो ये पहले कैसा था? पहले कैसे था मतलब भैया थोड़ा और मतलब एक्सप्लेन पहले वो करिए। बताए हैं कि पहले जो था
ईश्वरवाद में, नहीं तो हमारे जो ग्रंथों में कि आचरण के बाद विचार हो। पहले दिन हम लोग नहीं, ग्रंथों में भी ऐसा नहीं है भैया, आचरण से विचार होगा ऐसा ग्रंथों में भी नहीं है। किसी भी ग्रंथ में मेरे को तो ऐसा पढ़ा हुआ ध्यान नहीं है। ग्रंथों में रहस्यमय हो जाता था कि भाई ईश्वर करने वाला है, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, कर्ता बना रखा था ईश्वर को। बाबा जी ने ये क्लियर किया है कि ईश्वर कर्ता नहीं है, ईश्वर बना रहता है। ईश्वर व्यापक के रूप में आपको ऊर्जा मिलता रहता है, ऊर्जा देता रहता है, लेकिन वो अपने आप में कुछ करता नहीं है। स्थिति शून्य व्यापक, जो ईश्वर को स्थिति शून्य बता दिया बाबा जी ने कि वो सबको प्राप्त है ही, आप उसमें डूबे भीगे घिरे हो। वो कुछ करता है ऐसा नहीं है, करने का जिम्मेदारी पूरी आपकी है। अपन लोग में पहले ईश्वरवाद में क्या था कि अपन ईश्वर पे जिम्मेदारी देते हैं, बोले हमने तो बहुत मेहनत करी यार, अब भगवान ने नहीं चाहा इसलिए नहीं हुआ। तो उस चीज को क्लैरिफाई किया बाबा जी ने कि कुछ भी जो होता है फल परिणाम, श्रम गति परिणाम, ये मेरे ख्याल से अपन ने लास्ट जो पढ़ा था बुक में जो था वो चैप्टर था श्रम गति परिणाम। तो बाबा जी ने बहुत क्लियर किया है कि जिम्मेदारी अपने पे लेने से बच नहीं सकता मानव, मानव को जिम्मेदार होने से ही आगे बात बनेगी। भगवान को जिम्मेदार बना के मानव की गति मुक्ति नहीं होगी। बढ़िया है। राम प्रकाश भैया को ध्यान होगा भैया, एक श्रद्धांजलि और तिलांजलि, ये क्या बताया, थोड़ा पकड़ नहीं पाया। बाबा जी ने ये बताया कि भाई मानव ने जो अति मानवीयता, देव मानवता की तरफ बढ़ना था, उन रस्तों को तिलांजलि लगा के अमानवीयता को बहुत जोर से पकड़ लिया। हाँ बढ़िया। या तो शोषित होना है या शोषण करना है। और जबकि आप ये भी है ना, बहुत पूरा अच्छे से अपने को समझना पड़ेगा, एक मानव शोषित होने के लिए समर्पित नहीं होता है तब तक दूसरा मानव शोषण कर नहीं पाता है। तो ये जो भी है ना, ये शोषण का काम, जो एक दो तरह के मानव जो बताया ना कि राक्षस मानव और पशु मानव, वो दोनों साथ साथ ही रहते हैं। मतलब सिर्फ राक्षस मानव हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा पशु मानव होता है तो एक राक्षस मानव होता है, और वही राक्षस मानव जो होता है वो दूसरी परिस्थिति में वो पशु मानव हो जाता है, दूसरा राक्षस मानव हो जाता है। ये अपन हायरार्की देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लेते हैं अपन, तो जब कोई कस्टमर बाहर का आता है तो वो जो बाबू है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके अलावा कुछ है नहीं, और जैसे ही उस बाबू का बॉस आ जाता है तो उसका बिहेवियर एकदम ठीक उल्टा हो जाता है, और वो उसके बॉस आ जाता है तो फिर उसका बिहेवियर उल्टा हो जाता है। तो ये जो है ना, ये एक इंडिविजुअल आदमी को अपन राक्षस मानव या पशु मानव की क्लासिफाई करने जाएंगे तो अपन कंफ्यूज होते जाएंगे। ये कभी भी जोड़े में ही रहते हैं, कोई ना कोई व्यवहार होगा उसमें दो मानव रहेंगे या दो से अधिक मानव रहेंगे, वहीं पे ये अमानवीय वाला जो व्यवहार है वो देखने को मिलेगा। अपने में आदमी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो अपन ने तिलांजलि लगा दी, मानवीय व्यवहार और देव मानव देवी मानव बनने का इतना सुगम रास्ता था अपने पास, इतना बढ़िया अवसर है, उसको तिलांजलि लगा के अपन इसको धरती को बीमार करने और अमानवीय व्यवहार करने में लगे हुए, ऐसा बाबा जी ने ध्यान दिया। एक भैया आप बोलिए, राम प्रकाश भैया आप बोलिए। हाँ, दूसरा ये ध्यान दिया जाए कि जो मान लो महान हमारे पुरुष हुए, तो उन्होंने कहा कि ये आचरण करना कठिन है। ये भाषा निकल के आई कि वो गुरु महान है, वो आचरण करना कठिन है। तो सभी लोगों ने का ध्यान गया कि जब वो कठिन है तो मैं उसको क्यों जाऊं, तो उसको छोड़ दिया, उस आचरण को त्याग दिया कि अब हमें ये नहीं करना, बस उनकी स्तुति करनी है। तो इस प्रकार से जो महान आचरण रहे उनको हमेशा त्यागते गए और मतलब और या उनको छोड़ते गए, इस प्रकार की परंपरा रही। तो ये दो तरह से दिखा।
दूसरा मेरा ध्यान अभी सुबह से चर्चा हो रही थी प्रमाण की, तो उस प्रमाण पे बात गई। तो हम आप अपने में देखते हैं कि हम क्या करते हैं, तो 3 ही स्तर हमारे अपने में देखने को मिलते हैं। पहला है कि मैं एक अपने में सोच विचार करता हूँ, दूसरा कोई कार्य करता हूँ, और तीसरा देखेंगे तो मेरे अंदर कोई चीजें जो मुझे सहज कर देती हैं, जिन चीजों का मुझे अनुभव होता है, तो वो मेरे जीना सहज हो जाता है। तो ये यानी मानव करेगा, सोच विचार करेगा, व्यवहार करेगा और कार्य करेगा, इसके अलावा और तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। सोच विचार एक तरफ, व्यवहार एक तरफ और कार्य एक तरफ। तो इन तीनों का ही जो प्रमाण है, इन्हीं को बाबा जी ने रखा, अनुभव प्रमाण के रूप में, प्रयोग प्रमाण के रूप में और व्यवहार प्रमाण के रूप में। तो जो मानव करेगा वही प्रमाण मिलेगा। ये मेरा ध्यान अलग से गया। जी भैया जी। भैया ये जो महानुभव जो पहले करते थे वो बाकी सब लोग नहीं कर सकते थे, ऐसी वाली बात को थोड़ा सा अपने को और क्लियर करना पड़ेगा। जितने भी महानुभव जिन्होंने जो जो किया, उनके प्रति कृतज्ञता होने के साथ साथ उसमें जो अपूर्णता थी उसकी तरफ ध्यान भी दिलाया बाबा जी ने। आज के पहले इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मध्यस्थ दर्शन का प्रकटन नहीं हुआ, ऐसा भी बाबा जी ने बोला है कि आज जो धरती में मानव की अवस्था है, जो व्यवस्था है, उसके लिए मध्यस्थ दर्शन की जरूरत है। तो जितना भी जो कठिन काम या जो मुश्किल काम लोग करेंगे, हमको नहीं करना है वाली जो भाव है, उसकी जगह पे उस वक्त की जरूरत के हिसाब से उन्होंने जितना देना था वो दिया था। उस वक्त सबको ऐसे जीना जरूरी है, नहीं जरूरी है, ऐसा जो भी कुछ माहौल बना रहा या वो जो भी रहा, उनकी पूरी जो भी उन्होंने दिया उसमें जो अपूर्णताएं थी उसको पूर्णता की तरफ ले जाना है। ये बात अपने को बहुत क्लियर रहनी चाहिए। तो क्या अपन उसमें अटकते नहीं है, नहीं तो फिर क्या अपन उसी बात को पकड़ के वो ऐसा है उस वाले मोड में चले जाते हैं कि पहले भी ऐसे ही बोला था, अभी भी ऐसा ही बोला है। तो पहले जो बोला था उससे अधिक अभी क्या बोला गया है, ये अपने को बहुत क्लियर पकड़ में आना चाहिए। तो जो डिफरेंशिएशन है वो अपने को बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि पहले जिसमें भी जो कुछ भी लिखा है उसमें जो कमी रह गई है या उस वक्त की उनमें जरूरत नहीं थी, वो अभी आई है इसलिए बताया गया है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, गठनपूर्ण परमाणु की बात करें, तो जब तक ऑर्डिनरी आदमी को एटॉमिक स्ट्रक्चर पता नहीं था तब शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना बनता भी नहीं, और बनता तो लोगों को समझ में नहीं आती, वो भी रहस्य जैसे लगता। आज अपने को एकदम रहस्य नहीं लगता है भाई, अपन में से किसी ने भी एटम को देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न देखा है, न लैब में देखा है, न कहीं और कहीं चीज पे इतना बड़ा माइक्रोस्कोप में अपन ने देख पाए कि एटम होता क्या है। लेकिन सबको समझ है कि एटम होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा ना पूरा खोल के समझना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें पुरानी हुई उनके प्रति कृतज्ञता होना और उसमें जो अपूर्णता है उसको पूर्णता की तरफ ले जाना है। भैया एक प्रश्न था। हाँ जी। मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, तो उनका यही है कि ये जो दर्शन है मध्यस्थ है, ये पहले सनातन धर्म का ही थोड़ा सा पार्ट है और इनकम्प्लीट है ना। तो मैं उनसे कहता रहता था कि भाई आया तो ये सब उन्हीं का है, और पुरानी चीजों के प्रति कृतज्ञता बाबा जी ने कहा है और मेरे मन में भी है, लेकिन वो कह देते हैं कि ये इनकम्प्लीट है। उनका अपना कोई तर्क होगा। तो जो बात आप कह रहे हो अभी कि जो पहले पुरानी चीजें हैं और अभी जो इस दर्शन में आया, इनके बीच कुछ नई कुछ चीजें एडिशनल है, पुरानी चीजों से इसमें कुछ नया है। तो एक तो जैसे आपने बताया जीवन परमाणु, है ना, ऐसे कोई और भी चीजें हो तो थोड़ा ध्यान दिला देंगे आप? दो चीजें भैया बाबा जी ने दो चीज, एक तो है ना जो बने रहने को बहुत साइंस समझ नहीं पाया। साइंस ने हमेशा चेंजेस की स्टडी करी, स्वभाव गति बने रहने को कभी भी साइंस ने कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं माना है। तो बने रहने को अपने आप में बाबा जी ने इतना बड़ा बताया है, और बना रहना बिना क्रिया के, क्रिया शून्य बना रहना, जो व्यापक का बाबा जी ने डिस्क्रिप्शन दिया है वो इट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज है। भगवान को सब बोलते हैं लेकिन भगवान है क्या का एक्सप्लेनेशन कभी नहीं हुआ। ब्रह्म है, भगवान है, एनर्जी है, सब तरह के अलग अलग नाम से संबोधन सबका किया है, ज्ञान के रूप में अवेलेबल है। तो एक पूरा जो व्यापक नाम की क्रिया शून्य वाली जो चीज है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा
अनुसंधान है बाबा जी का, उसमें डूबे भीगे गिरे रहना, ये जो फ्रेज निकाला उन्होंने, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि डूबे रहने से क्या होता है, भीगे रहने से क्या होता है, घिरे रहने से क्या होता है, और अनंत इकाइयां का बना रहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये एक बाबा जी का अनुसंधान है। जीवन परमाणु तो एक बहुत अनुसंधान है ही है, और इन सब को लेके मानव को करना क्या है वो भी बहुत क्लियरली बता दिया है कि ये सब ज्ञान है और इन सब से तुम्हारे को क्या है, तो तुमको मानव जैसे बन के रहना, ये तुम्हारा प्रयोजन है। ये बहुत क्लियरली निकल के आता है इस दर्शन में। ऐसा और किसी दर्शन में मानव का प्रयोजन इतना स्पष्ट रूप में कहीं नहीं बताया कि समृद्ध धरती को बनाए रखते हुए अपने चीजों जो दूर श्रवण, दूरगमन, वो जो 3 चीजें हैं, और आहार, अलंकार, और वो चीजों को भी अच्छे से कैसे रखना, वो जो 6 चीजें बताई है बाबा जी ने, उन सब चीजों के लिए यूज करते हुए पृथ्वी को बचा के रखते हुए कैसे करना है, वो एक प्रयोजन बहुत बढ़िया से स्पष्ट किया है मानव का होने का। कुछ हेल्प मिली भैया इसमें? बढ़िया भैया, भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अखिलेश भैया और कुछ पूछेंगे? ये तो बहुत बढ़िया था। नहीं भैया, बस इतना ही। भैया ऐसे ही मन में आ रहा है सवाल बार बार, जैसे ये जो दर्शन है तो बहुत बढ़िया। तो जैसे मेरे बारे में बताऊं तो पहले तो मतलब ये सुनने के बाद लगा तो बहुत बढ़िया, मतलब इसको फिर से हजम करने के लिए 1-2 साल तो लगा। फिर अभी जो है, पहले तो 2 साल मगर बहुत ही कठिन लग रहा था, ये सब शब्द, ये सब कनेक्शन कैसे हो रहा है। तो अभी आप लोगों के कारण ये काफी सहज हो रहा है, और थोड़ा मैं भी बनाए रखा अपने को कि नहीं, मुझे तो लग तो रहा है बढ़िया, तो खुद को लगाव जो है वो रखना पड़ेगा। तो अगर सब में ऐसा होता नहीं है, फिर मुझे कभी-कभी प्रश्न आता है, फिर ये होगा कैसे? और थोड़ा और सहज किताब होना चाहिए, कि और सहज होना चाहिए कोई क्लासरूम और शॉर्ट में, कि और थोड़ा कैसे होना चाहिए जैसे ये सारे लोगों के लिए सहज होगा, अ, और आराम से उसको कर भी पाएँगे जल्दी। ऐसा प्रश्न बना रहता है भैया। आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, बहुत बहुत सही प्रश्न है भैया। देखो बाबा जी ने इसका भी उत्तर दिया है। बाबा जी ने ये दिया है कि आगे की पीढ़ी आगे होगी, ये जैसे जैसे इसकी एक्सप्लेनेशंस और जैसे होते जाएंगे, जितना और सटीकता से लोग बताते जाएंगे और जीते जाएंगे, दोनों चीज साथ साथ चलेगा। सिर्फ किताबें बताने से कुछ हो जाएगा ऐसा बाबा जी ने बहुत क्लियर बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किताब अपने आप में कुछ नहीं होगी, जीता जागता मानव इसका उदाहरण होगा, इसका प्रशंसक होगा और इसको लेके आगे बढ़ेगा। तो अपन भी अपनी तरफ, अपने चारों तरफ ही देखते हैं ना, जो लोगों को अपने व्यवहार में चेंज दिखता है, जिन लोगों को अपने में बदलाव दिखता है, वो ही इसके स्प्रेड करने के जो जिसको बोलते हैं लोक व्यापीकरण में मदद कर पाएंगे। तो इसको खाली अपन बैठ के अनाउंस कर देंगे, बहुत लोगों को बता देंगे, कितना भी सिंप्लीफाई कर दो, प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम समझने वाले की मन स्थिति की है। मेरी बात पहुंच पाई भैया? हाँ भैया, बढ़िया। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि जीता जागता, अभी जैसे बाबा जी के साथ जो लोग जिए, आप उनको देखो कि उनके अंदर कितना प्रेरणा बाबा जी दे के गए हैं, कि वो लोग लगे हुए हैं कितने कितने साल से। तो उसको देख के अपने को समझ में आता है कि जीते जागते आदमी को देख के इसका अपने आप लोक व्यापीकरण होगा। तो अपना सबका रोल जो है, अपने जीने में जितना आएगा उतना अपना परिवार में हो गया। जब तक पूरा परिवार इस चीज को लेके पकड़ के, भी बाबा जी ने इंडिविजुअली तो ये समाधानित होने वाला काम तो कर दिया, लेकिन उनका परिवार पूरा इस चीज को पकड़ के कर पाए ऐसा नहीं घटित हो पाया। तो अब नेक्स्ट स्टेज जो भी होगी, जो परिवार इसको पूरा कर पाएगा,
जहाँ दोनों जन मिलके एक मतलब मिनिमम में मान के चलें कि हस्बैंड वाइफ दोनों जन इसमें जो लगेंगे और अच्छे से लगेंगे और सही दिशा से लगेंगे बिना किसी दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट से, तो वो धीरे धीरे पता चलेगा और वो उनको जीता हुआ देखते हुए और लोगों के मन में आएगा। तो जिस दिन ये एक छोटा मोटा समाज भी बन जाएगा और वो समाज एकदम ऑर्गेनिकली जो ऐसे जीना चाहते हैं उन लोगों के साथ बना हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। क्योंकि क्या है कि देखो बहुत सारी संस्थानगत ये होने वाला नहीं है। संस्थानगत की कोशिशें बहुत लोगों ने करी है, बहुत सारी जगह पे उसका एक्सपेरिमेंट है, उन सब के लिए उन सब का यूजफुलनेस रहा, उन सबको देख के लोग समझ पाए कि आगे होगा कैसे। संस्थान बनता है, वहां पे कोई मुखिया बनता है, तो मुखिया वाला काम यहाँ है नहीं। यहाँ कोई मुखिया बन के कोई काम कर ले ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो सबका बोलते हैं ना कि भाई वो 70% है, वो 80% है, वो 90% है, वो 20% है, इस तरह की गणितीय भाषा से ये होगा ऐसा बाबा जी ने तो कहीं नहीं। बाबा जी ने बताया यही है कि ये दानव दानव मतलब वो जैसे दंगल, या मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूँ, कि वो ऐसा फैलेगा, स्पॉन्टेनियसली फैलेगा। जैसे जैसे एक जगह भी तो कुछ लोग इस तरह से जीने लगे और उनकी खुशी देख के लोगों के मन में अपने आप आएगा। तो ये दावानल जैसे जंगल की आग होती है ना। हाँ, दावानल। क्या आप वापिस बोलेंगे भैया एग्जैक्ट वर्ड? दावानल, दावानल। हाँ, तो वो उस तरह से फैलेगा ऐसे बाबा जी ने बताया है। हाँ भैया, ये काफी बढ़िया है। ठीक बात है भैया। अभी जो मैं अपने मित्र की बात कर रहा था, जी भैया आप बोले। बोलिए भैया। दूसरा आश्वासन बाबा जी ने ऐसे दिया कि परंपरा में ये था कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो कुछ ही मतलब महीनों में पूरे विश्व में ये फैल गया कि नहीं, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। तो कहीं जैसे ही कोई विशेष प्रमाण, यानी हम जीते हुए मानवों के समूह कहीं दिख जाएंगे एक साथ, तो उनकी खुशी को देखते ही पूरे विश्व में ये व्यवस्था फैल जाएगी। बाबा जी ने ये संकेत भी दिया कि सत्य जिस दिन स्थापित हो जाएगा और प्रमाण भी उपलब्ध हो जाएगा, जैसे ही प्रमाण होगा पूरे विश्व में ये फैलाव के लिए प्रेरणा बन जाएगी। बहुत बढ़िया भैया। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहनी थी, छोटी सी शेयरिंग थी मेरी। तो अभी जिन मित्र की मैं अपनी बात कर रहा था, मेरे कॉलेज में ही है, जो कह रहे थे कि दर्शन कंप्लीट नहीं है, तो उनको एक दो बार हुआ तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप अपने तरीके से चल लो, मुझे ये ठीक लगता है, मैं ये कर लूँ, कोई विरोध वाली बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी वो क्या वीकली एक बार दो बार मेरे पास आ जाते हैं। तो वो इसी वजह से आ रहे हैं जो आनंद भैया कह रहे हैं। तो उनको ये दिखता है कि ये आदमी पहले थोड़ा सा झगड़ालू था, अभी ठीक से रहता है, थोड़ा कम झगड़ा करता है, थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो उनको हल्का फुल्का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना, उसके लालच में आते हैं वो और पकड़े हुए हैं उस चीज को। मतलब जो भैया कह रहे हैं कि ये ऐसे फैलेगा, जैसे मैं पहले कोशिश में था कि लोगों को सिखाऊं बताऊं, है ना, कि बहुत अच्छी चीज है, वो कोई सुन नहीं रहा था। अभी धीरे धीरे जब मैं ठीक थोड़ा सा शांत हो रहा हूँ तो लोग अब ध्यान दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। ये वाली बात कहनी चाहिए बस। ऐसा ही होगा, बाबा जी ने बहुत क्लियरली लिखा है। सिर्फ किताबें से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ना इसलिए जरूरी है। कल जो क्लास हुई थी उसमें रविकांत भैया ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि पढ़ने से क्या होता है। उसका ऑडियो भी विजयवल भैया एक दो दिन में डाल देंगे, तो अपन उसको वापस जिसने जो अटेंड नहीं कर पाया था वो सुन लेगा उसको, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। काफी गहरा डिस्कशन हुआ था कल, काफी करीब 15-20 मिनट तक इसी पे चर्चा चली थी कि पठन और मनन और व्यवहार और कार्य में कैसे कैसे कनेक्ट होता है एक दूसरे से। हाँ भैया, वो तो चैनल है भैया, डाल देते हैं रविकांत भैया। हाँ भैया दूसरा भी है। हाँ बोलिए भैया। हाँ, दूसरा ये भी आश्वासन बाबा जी का है। जैसे एक जगह दर्शन से आया कि रेडियम देखते हैं, रेडियम की क्रिया क्या है कि पहले सभी जितनी भी विकिरण हैं वो उसके केंद्र में जाती हैं। केंद्र में जाने के बाद जब पुनः वो वापस निकलती है तो जिस इकाई पर पड़ती है वो इकाई अपने आप में
प्रभावित हो जाती है। ये रेडियोधर्मी पदार्थों की विशेषता है। तो बाबा जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया कि मानव भी जब अपने को स्वयं को पहचान लेगा, स्वयं के ज्ञान मीन्स जीवन और अस्तित्व को दोनों का ज्ञान होने के बाद जब वो जैसे ही वो मानवीयतापूर्ण आचरण में जाएगा, विकरण मीन्स मानवतापूर्ण आचरण में जीता हुआ दिखेगा, बोले अधिकतर इकाइयां प्रभावित होने होके वो उसकी तरफ आकर्षित होंगी कि वो जो उनकी वो प्रवृत्ति होगी वो तुरंत बदलने के लिए प्रेरित हो जाएगी कि नहीं, जीता हुआ ये सामने प्रमाण है। तो कहा कि और तेजी से फैलेगा, जितनी संपर्क में इकाइयां आएंगी वो सब उस प्रेरणा के साथ हो जाएंगी। ये दो मुझे ध्यान थे, दोनों मैंने रख दिए भैया। हाँ भैया, जो अखिलेश भैया बता रहे थे, अखिलेश्वर भैया, कि पहले इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है लोगों का, तो पूरी होने के बाद ही इसके बारे में, दर्शन के बारे में पता चलता है, फिर वो जीने में। राम प्रकाश भैया ने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत बढ़िया। भैया ये एग्जाम्पल वो से तो है, समझना तो पहले सुनने को तैयार हो, भैया, लोग सुनने को एग्जाम्पल। तैयार। हाँ बोलिए बोलिए भैया, आप बोलिए। नहीं, मैं बस इतना सही कह रहा था कि जैसे हम बात तो कहते हैं लेकिन सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। उनकी जब स्वयं का कुछ दिखता है, कोई संस्कार होगा या कुछ वैसा होगा, या मैं भी मेरा आचरण हो थोड़ा बहुत, या मेरी शैली हो, तो मतलब ज्यादातर वो जब स्वयं सुनने को तैयार होता है आदमी, तभी बात पहुंचती है। मैं ऐसा बस यही मैं बोल रहा था भैया कि जो अपन एग्जाम्पल से दे सकते हैं, लेकिन रेडियम जड़ प्रकृति वाली चीज है, और चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति का बेसिकली डिफरेंस ही यही है कि चैतन्य प्रकृति स्वनियंत्रित ही होगी, उसमें स्वीकृति खुद में जब बनेगी तभी वो उसको इंटरेस्ट लेके सुनेगा। बाबा जी से मिले हुए कुछ हजारों लोग हैं जो अभी भी इस चीज में लगे हुए हैं, और एक लाखों में ऐसे लोग होंगे जो बाबा जी से मिले, 2-4 बार मिले, उनको उस चीज की स्वीकृति नहीं हुई तो वो अपने रास्ते निकल गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनसे भी बाबा जी मिले हुए हैं वो सभी लोग इसमें इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ गए हों। भैया वो नहीं, प्रेरणा का हम लोग कहते हैं जब तक, इसको कहते हैं कि जब तक मानव की जो पठन है सूचना, यानी संपूर्ण ऊर्जा का वो अंतर नियोजन नहीं करता, यानी बहिर्गमन और अंतर नियोजन दो क्रियाएं। तो जब पहले वो व्यक्ति स्वयं में अंतर नियोजन करेगा, उसके बाद जीता हुआ है वो बहिर्गत दिखाई देगा, प्रमाण होगा, तभी लोग प्रभावित होंगे। अभी क्या है, अंतर नियोजन की क्रिया नहीं है, बहिर्गमन की है, यानी अपने में ठीक नहीं होना, दूसरे में ठीक होते हुए देखने की आशा में बैठा रहता है। ये बात है इसमें। सही, एकदम एकदम सही बोल रहा हूँ। जितना योग्यता नहीं है उससे ज्यादा अपने आप को बताने की कोशिश करना, इसको अपन बहुत व्यवहारिक शब्दों में बोलेंगे कि भाई पात्रता है, बढ़ाई नहीं, अपनी योग्यता हुई नहीं और अपन बताने चले गए, तो वो उसमें अपन क्षतिग्रस्त खुद भी होते हैं और दूसरों को करते ही हैं। तो जो अंतर नियोजन वाली, जो जितनी भी ऊर्जा का अंतर नियोजन होता है, उतनी ऊर्जा संरक्षित रहती है, वो अपने वृद्धि में काम आती है। बहिर्गमन करने से पहले अंतर नियोजन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप। भैया बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। ये जो मेरा जो प्रश्न बना हुआ रहता है कि जल्दी कैसे होगा, फिर सोमबाई का वो लाइन याद आ जाता है कि जल्दी कोई जल्दी नहीं है। तो भैया जल्दी की जगह मतलब नहीं है ना, खुद क्योंकि को तो पहले मानव, होना है। हाँ। हाँ इसमें क्या है भैया, चैतन्य इकाई को समझनी है अपना। अपने अगर जल्दी मच रही है ना, तो अभी अपन जीवन क्या है वो अमर है, और उसका जो कैरेक्टर है वो अभी पूरा समझ में आया नहीं। जैसे ही समझ में आएगा अपने को कि जीवन होता क्या है, जीवन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जीवन काम कैसे करता है, गठन पूर्ण परमाणु होने का मतलब क्या है, तो फिर वो अपने को जल्दी वाली बात खत्म हो जाएगी। वो जल्दी वाली बात अपने अंदर ही आ रही है, उसको अपने अंदर में ही वो स्पष्ट करना है। बाहर क्या होगा उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
अपने मन में आ रहा है कि मेरे को जल्दी हो जाए, बाकी लोगों को भी जल्दी हो जाए, मैं बहुत सारे लोगों को जल्दी जल्दी बता दूं। बढ़िया, सही है। उसमें ये होता है भैया, अपने को अभी ना जीवन ज्ञान का अभी स्पष्ट होना थोड़ा और शेष है। गठन पूर्ण परमाणु और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कैसे काम करता है, वो सब थोड़ा सा और अपन ध्यान दे के समझेंगे तो फिर वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो जल्दी तो आनंद आपके भैया, अपने में खत्म करनी है ना। हाँ बोलिए दी। हाँ आनंद भैया, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला कि बाबा जी के संपर्क में बहुत लोग आए और कुछ जो हैं वो 1-2 मीटिंग्स के बाद चले भी गए, मैंने भी ऐसा सुना। तो इसमें क्या नियति का रोल देखते हैं आप कि नियति, हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद नियति? कि कुछ लोग सामने आते हैं संपर्क में फिर भी नहीं हाँ, जुड़ पाते। इसको दीदी ऐसा अपन देखेंगे कि भी पात्रता जिसकी जितनी होगी उतना ही वो ग्रहण करेगा। बाबा जी की देने की योग्यता हो लेकिन सामने वाले की पात्रता नहीं हो, क्षमता तो है उसमें, मानव के रूप में वो है तो क्षमता उसमें है, लेकिन उसकी पात्रता नहीं है तो वो ग्रहण तो होगा नहीं। जी जी जी। हम्म। तो इसमें ही वो जो अभी राम प्रकाश भैया ने बताया कि सभी जो है ऊर्जित मतलब सब पे रोशनी आ जाएगी, वो जो रेडियम वाला लेंस, उसमें फिर ये भी लिया जा सकता है ना कि सामने वाले सब्सटेंस के भी वो पोजीशन नहीं है कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके। मतलब वो देखिए, मेटीरियल वर्ल्ड और चैतन्य इकाई दोनों को अपन कंपेयर नहीं कर सकते कि अपने को वो एनालॉजी बस उतने तक ही रखना है, अपने को हाँ समझने में हाँ हेल्प करे जब तक। हाँ, पर वो अटक जाती है ना भैया। एक एग्जाम्पल किसी ने दिया तो वहां फिर अटक जाता है मन। तो तो उसको अपने भी इस तरह को लिया जाए कि आगे आगे की जो हाँ वो यूनिट्स है वो नहीं हेल्प रिफ्लेक्ट कर पा रही, उनकी अभी अपने में पात्रता नहीं। नहीं, वो चैतन्य इकाई का वर्किंग का स्ट्रक्चर ही दूसरा है। ये मेरे को उसका एक तरीका इसको समझने में हेल्प करता है, वहां तक ये ठीक है एग्जाम्पल। जी उसके जी आगे जी। अपन उस एग्जाम्पल को ले जाएंगे तो फिर अपन ही अपने आप को कंफ्यूज कर लेंगे। हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चैतन्य इकाई में चीजें जो बटना है, जैसे वो इसलिए क्या है कि बाबा जी के सभी सूत्र काम के हैं, कौन सा सूत्र कहाँ अप्लाई करना है ये अपने को अपना विवेक लगाना पड़ेगा। जैसे जी जी आपके मन में जो भी भाव है वो बटेगा और वो दूसरे मानव तक जाएगा ही, ये भी बाबा जी ने बोला है। अब वो जाने के लिए सामने वाले की स्वीकृति होगी तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये भी तो जी जी। अधिकार है मानव के पास। गठन पूर्ण परमाणु है तो वो भाव तो स्प्रेड होंगे ही होंगे, बट उस भाव को स्वीकार करना या नहीं करना उसके हाथ में है। तो इसे ये माना जाए कि जिसकी अभी पात्रता तो है पर पात्रता नहीं है, योग्यता तो है, तो नियति में अभी उनके जागृति क्रम में थोड़ा समय है, ऐसा माना जाए। अब या यहाँ नियति संस्कार। को नहीं, यहाँ नियति को लाना है या नहीं लाना है अपने को सोचना पड़ेगा। अभी इसमें नियति का क्या रोल हो गया? इसमें तो उस पर्टिकुलर मानव का रोल है जो जो उसको नहीं ग्रहण करना चाह रहा है। उसमें उसमें क्यों नियति को लाएंगे अपन? इसमें नियति नियति एक को बहुत लाना ही बड़ी नहीं चीज चाहिए। है, नियति बहुत बड़ी चीज है। नियति की बात जहाँ करेंगे जहाँ अपने को नियति की जरूरत लगे। मुझे लगता है मुझे नियति को और समझना है, मैं उसको क्लियर नहीं हूँ। ठीक है भैया, बढ़िया, थैंक यू। हाँ, मुझे ऐसा लगता है नियति जब बोलते हैं कि हम लोग नियति डिपेंडेंट हो जाते हैं कि नियति से हाँ हेल्प मिलेगा तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मगर ये पूरा मानव डिपेंडेंट है। जैसे भैया बोले कुछ पूर्वाभ्यास काम करता है, पात्रता नहीं होता है और लोग अपने तरीके से उसको मोड़ के तोड़ के समझना चाहते हैं, तो ऐसा होता है। पूरा ओपन होके, पूरा ब्लैंक होके फिर इसको ये सूचना को ग्रहण करेंगे तो फिर कुछ बनेगा। नहीं तो फिर से आएंगे, बाबा जी बोलते हैं कि वो फिर से आएंगे। एक समय आएगा, वो एक जीवन में नहीं 2 जीवन में फिर से आएगा। ऐसा या मैं जल्दी तो है ही नहीं नियति ना को भैया। उल्टा लेती हूँ। मुझे तो लगता है कि नियति में था तो मैं जुड़ गई, नहीं तो मैं तो बहुत एक अलग तरह के लाइफस्टाइल और उसमें थी। मुझे तो ऐसा लगता है सडनली मुझे आया गया, तो उस प्रश्न के उत्तर में मैं नियति को खोजती हूँ, ठीक क्योंकि है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं जुड़ पाऊंगी या ऐसा कुछ जुड़ने की जरूरत है मुझे लग रहा था सब ठीक है। तो वहां नियति ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मुझे वहां थोड़ा सा लगता है। दीदी कोई इसमें तकलीफ नहीं है आपको। देखिए अभी क्या शब्द है नियति, उसके पीछे एक जो वस्तु के रूप में योग संयोग बाबा जी ने बोला हुआ है कि योग संयोग होता है।
योग संयोग को आप नियति बोल दो, नियति के हिसाब से आपका जुड़ना हो गया, तो इसमें किसी को कौन सी परेशानी है, सबके लिए अच्छी बात है। आप जुड़ गए, ये आपके परिवार के लिए अच्छा है, मानव जाति के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा ही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब नियति के कारण जुड़ गए होगो तो भी कोई दिक्कत क्या है इसमें। जी जी बढ़िया। धन्यवाद भैया। ठीक है। मेरा तो ऐसा है दीदी, मैं थोड़ा शेयर करूंगा कि मुझे लगता है मेरा चारों तरफ से सब दिशाओं से सैचुरेशन हो गया था। ऐसा मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं अच्छा लगता है। जैसे मानव व्यवहार दर्शन हम लोग किया संडे को, फिर जब मैं कर्म दर्शन हम लोग कभी कर रहे हैं तो वो इतना बढ़िया लग रहा है, इतना सिंपल है और इतना बढ़िया भी लग रहा है। तो मतलब अभी यही अच्छा लग रहा है। ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरा बाकी चीजों से शायद वो 2-3 पुराने जन्मों से कि इस जन्म से वो सैचुरेशन हो गया था, तो इसीलिए ये मुझे मिला। भैया ये मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन की किताबें अगर अपन 200-200 बार भी पढ़ लें तो भैया कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका कोई भी पेज खोल के कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दो, कहीं भी बंद कर दो। उसको ऐसा है ही नहीं कि आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है। हाँ हाँ ये इतना सुंदर है इसका, कोई भी पेज खोलो, पढ़ लो, उस पर चिंतन करने लगो, अच्छा लगने लगता हाँ भैया। जैसे ये अवलोकन हम लोग पढ़े, कोई भी पेज में देखिए पूरा दर्शन ही दिखता है। जैसे है। कल हर वो लाइन में। कल सुरेंद्र भैया बता रहे थे, पिक्चर को फाड़ दो और कोई भी पिक्चर को देखो तो आदमी दिखता है, तो वैसा ही। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है भैया, और एक प्रश्न था पति पत्नी के ऊपर, कल पूछता हूँ। ठीक आपने है। बताया था पहले कुछ राकेश भैया ने भी बताया, फिर आपसे थोड़ा और भी चर्चा करेंगे तो सबके लिए बढ़िया। हाँ मैं कर लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है भैया, आज यहाँ पे रुके। हाँ बहुत बढ़िया रहा। और किसी को कुछ करना है, बताना है भैया? अशोक भैया, दीपक भैया। बहुत बढ़िया श्वेता रहा दीदी। भैया, आज तो बहुत वैल्यूएबल मिला है सबको। ठीक है, फिर आज यहाँ पे रुकते हैं। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। सभी को नमस्ते, कल सुबह मिलते हैं।